तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल योद्धा मोटर्स में। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा मोटर्स की ऐसे दो पिकअपों के बीच में जिन्होंने भारतीय बाजार पर पूरा अपना कब्जा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, एक है टाटा योद्धा 1500 पिकअप। इसकी कंपेयर हम करेंगे टाटा इंट्रा V50 पिकअप से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दोनों पिकअपों में से आपको कौन से पिकअप में एक बड़ा इंजन मिल जाता है, तो कौन से पिकअप में आपको ज़्यादा पावर वाला इंजन मिल जाता है। तो वहीं दोस्तों, कौन से पिकअप का डायमेंशन बड़ा है, तो कौन से पिकअप में आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाती है। तो कौन से पिकअप का जो टायर है वह बड़ा है, तो कौन से पिकअप में आपको एक लंबी व्हील बेस मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में एक बड़ी इंजन मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 3 लीटर यानी कि 2956 सीसी 4 सिलेंडर 4 SPCR BS6 डीजल इंजन मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप में 1.5 लीटर यानी कि 1496 सीसी 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में एक बड़ा इंजन मिल जाती हैं। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन सा इंजन आपको ज़्यादा पावर निकाल के दे देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 85 HP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाती है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप में 79 HP की पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो टाटा योद्धा 1500 पिकअप है उसकी जो पावर और टॉर्क हैं वह थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी का जो डायमेंशन है वह बड़ा मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप की जो ओवरऑल लंबाई है वह आपको 5350 mm की मिल जाती है। तो वहीं दोस्तों, इस गाड़ी की जो ओवरऑल चौड़ाई है वह आपको 1860 mm की मिल जाती हैं। साथ में दोस्तों, इस गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है वह आपको 1810 mm की मिल जाती हैं। अब दोस्तों, टाटा इंट्रा V50 पिकअप के डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पिकअप की जो ओवरऑल लंबाई है वह 4734 mm की मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों, इस गाड़ी की जो ओवरऑल चौड़ाई है वह आपको 1694 mm की मिल जाती है। साथ में दोस्तों, इस गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है वह आपको 2008 mm की मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग को टाटा योद्धा 1500 पिकअप की लंबाई व चौड़ाई थोड़ी टाटा इंट्रा V50 से बड़ी मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, टाटा इंट्रा V50 की जो हाइट है वह टाटा योद्धा 1500 से थोड़ी बड़ी है। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की व्हील बेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिस गाड़ी के व्हील बेस जितना लंबा होता है उसे गाड़ी के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 3150 mm का एक लंबा व्हील बेस मिल जाता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप की जो व्हील बेस हैं वह आपको 2600 mm की मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में एक लंबी व्हील बेस मिल जाती हैं। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टर्निंग रेडियस यह होता है कि आप गाड़ी को कितने कम जगह पर घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 6250 mm का टर्निंग रेडियस मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 में 6000 mm का टर्निंग रेडियस मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप को कम जगह पर आसानी से घुमा सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जितनी ऊंची होती हैं उसे उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों, जिस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा ऊंचा होता है उसे आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो वहीं दोस्तों, टाटा इंट्रा V50 पिकअप में 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में एक ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती हैं, जिससे आप इस गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के माइलेज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी पिकअप में आपको एक अच्छी माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाती है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप में
14 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग को टाटा इंट्रा V50 पिकअप की माइलेज है वह थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक के बारे में बात करेंगे कि कंपनी आपको कौन सी गाड़ी में एक बड़ी फ्यूल टैंक लगा के दे देती हैं। तो दोस्तों आप लोग को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 45 लीटर का फ्यूल टैंक लगा के दे देती हैं। वहीं दोस्तों टाटा इंट्रा V50 में आपको कंपनी 35 लीटर की फ्यूल टैंक लगा के देती है। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में जो फ्यूल टैंक है वह थोड़ी बड़ी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप की जो मैक्सिमम स्पीड है वह आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों टाटा इंट्रा V50 पिकअप की भी जो टॉप स्पीड है वह भी आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग को दोनों ही गाड़ियों में बराबर जो मैक्सिमम स्पीड है मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की जो गियर बॉक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर बॉक्स मिलती हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप में भी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाती हैं, जिसमें 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर बॉक्स मिलती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में सेम गियर बॉक्स मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की स्टीयरिंग के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में एक अच्छी स्टीयरिंग मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों टाटा इंट्रा V50 में भी आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में एक अच्छी स्टीयरिंग मिल जाती हैं, जिससे ड्राइवर को चलाने में बड़ी आसानी होती है और वह गाड़ी को लंबी दूरी तक बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की जो क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, टायर इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो पहले दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के क्लच के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप में सिंगल प्लेट ड्राई क्लच प्लेट मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप में भी सिंगल प्लेट ड्राई क्लच प्लेट मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में सेम क्लच प्लेट मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ब्रेक के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में एक अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप के जो फ्रंट में है उसमें आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। तो वहीं इसके रियर में आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 पिकअप के फ्रंट में भी आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिलती हैं। तो वहीं इस पिकअप के रियर में भी आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग को दोनों ही गाड़ियों में सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में एक अच्छी सस्पेंशन मिल जाती हैं। दोस्तों जिस गाड़ी का सस्पेंशन जितनी अच्छी होती हैं वह ओवर लोडिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 के फ्रंट में आपको सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाती हैं। तो वहीं इसके रियर में आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 के फ्रंट में आपको पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती हैं। तो वहीं इसके रियर में भी आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में सेम सस्पेंशन मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के जो टायर हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि आपको कंपनी कौन सी गाड़ी में एक बड़ी टायर लगा के दे देती हैं। तो दोस्तों आप लोग को टाटा योद्धा 1500 पिकअप के फ्रंट और रियर दोनों में ही 16-16 इंच के बड़े टायर मिल जाते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 के फ्रंट और रियर दोनों में ही 15-15 इंच के बड़े टायर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप की जो टायर हैं वह थोड़ी बड़ी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के पेलोड कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं कि आप कौन से पिकअप में ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप की जो पेलोड कैपेसिटी है वह आपको 1.5 टन यानी कि 1500 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिल जाती हैं। यानी कि आप इस पिकअप में एक बार में 1500 किलो तक के सामान को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोग को टाटा इंट्रा V50 की जो पेलोड कैपेसिटी है वह आपको 1.5 टन यानी कि 1500 किलो की मिल जाती हैं। यानी कि आप इस गाड़ी में भी
एक बार में 1500 किलो तक के सामान को दूसरे जगह तक बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में बराबर पेलोड कैपेसिटी मिल जाती हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कीमत के बारे में कि आपको कौन सी गाड़ी को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा 1500 पिकअप की जो कीमत है वह आपको 9,52,000 रुपये एक से शोरूम न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को टाटा इंट्रा V50 की जो कीमत है वह आपको 8,90,000 रुपये एक से शोरूम न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों जो गाड़ियों की कीमत होती हैं वह अलग अलग स्टेट पर अलग अलग होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बताई गई कीमत के आसपास ही होती हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं अंतिम निर्णय के बारे में कि आपको कौन सी गाड़ी को खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को जो टाटा योद्धा 1500 पिकअप की वह इंजन है वह आपको बड़ी मिल जाती हैं, साथ ही में इस इंजन में आपको एक बड़ी पावर भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो डायमेंशन है वह भी आपको बड़ी मिल जाती हैं। तो दोस्तों जो टाटा इंट्रा V50 है उसकी जो कीमत है वह टाटा योद्धा 1500 से कम है। तो दोस्तों मेरा सलाह यह रहेगा कि आप थोड़े पैसे देकर टाटा योद्धा 1500 को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने काम के हिसाब से गाड़ी को खरीद सकती हैं कि आपके काम के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा परफेक्ट है। तो दोस्तों यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।